नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी तक के पूरे इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल से किसी मेंबर को निष्कासित किया हो, वहां से उसको हटाया गया हो। यह आप देख पाओगे, यूएन सस्पेंड्स रशिया फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है, कैसे यहां पर मेंबर्स को हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, या फिर स्टॉक मार्केट अगर आप लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहां पर आप हमारे ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। ध्यान रखिएगा, आज डबल वैलिडिटी भी है, मतलब कि जो भी आपको वैलिडिटी मिलती है उसकी डबल मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी आपको अलग अलग बॉडीज मिलती हैं, राइट। वैसे ही एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसका मेन काम है कि विश्व भर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करे। कहीं पर अगर किसी प्रकार का वायलेशंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, उसको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने का काम करती है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। लेकिन उसके अंदर ध्यान रखिएगा कई सारे मेंबर्स होते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 47 मेंबर्स होते हैं। इनफैक्ट भारत भी इसका मेंबर है इस समय। तो यहां पर रशिया भी इसका मेंबर था और उसको, रशिया को यहां पर हटा दिया गया है। और इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है, वहां पर बहुत सारे ग्रॉस वायलेशंस किए गए हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। सिविलियंस को मारा जा रहा है। स्पेशली आपने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा खबर आ रही थी कि कीव के पास, मतलब कीव से जो कैपिटल है वहां से 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन है बुचा, वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से जो सिविलियंस है उनको मारा गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो वहां से उसको, रशिया को हटा दिया गया है। तो देखिए, ये जो पूरा असेंबली है ना, ये क्योंकि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, 193 कंट्रीज। तो यहां पर एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया था ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज। ये जो आप कंट्रीज के नाम देख रहे हो, इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और इसी के तहत ये किया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा किस देश ने क्या सपोर्ट किया, रशिया को किया नहीं किया। लेकिन उसके पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर, और जैसा मैंने बताया कि टोटल इसमें आपको 47 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलते हैं। और प्रेजेंट में जो 47 मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी के नाम आप यहां पर देख पाओगे। अब क्या होता है ना, अलग अलग रीजन से कंट्रीज का कोटा होता है, उनको चुना जाता है। जैसे एशिया पैसिफिक से, अफ्रीका से, इतने सारे देशों को चुना जाएगा। और हर एक कंट्री का जो मेंबरशिप होता है, जो टर्म होता है, वो 3 साल के लिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एशिया पैसिफिक में आपको भारत भी दिख रहा होगा, राइट। तो यहां पर भारत का जो टर्म है वो 2022 से 2024 तक का है। इसी के साथ यहां पर आप देख पाओगे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में से यहां पर आप देख सकते हो 2021 से 2023 तक रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसके अंदर थे। रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसके अंदर थे। लेकिन जैसा अब आपको पता है कि रशिया को यहां से सस्पेंड कर दिया गया है। तो 3 साल की मेंबरशिप होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको। और साथ ही साथ इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया कि विश्व भर के अंदर जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करना। इसके अलावा फर्दर आप देख पाओगे कि इसको रिप्लेस किया गया था ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पहले। अगर आप देखोगे ना 2006-7 के पहले, तो एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको रिप्लेस करके बना दिया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और फाइनली 15 मार्च 2006 को इसको क्रिएट किया गया था। और पहला जो सेशन है वो हुआ था जून में 2006 में। आगे चलकर 2007 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज वगैरह बनाया, ताकि इसके अंदर मैकेनिज्म कैसे हो, वर्क कैसे करेगा, उसको लेकर चीजें स्टार्ट हो गई। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, मतलब कि यूएस के द्वारा एक ड्राफ्ट पुश किया जा रहा था। यूएस के द्वारा बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, क्योंकि आपको यह भी समझना है कि किसी भी अगर मेंबर को हटाना है ये 47 मेंबर की बॉडी में से, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से, तो यहां पर क्या करना होगा कि जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है वहां पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ही यहां पर किसी देश को हटाया जा सकता है। ये कंडीशन है। यहां पर एब्सटेंशंस वगैरह काउंट नहीं होते हैं। मतलब मान लो 190 मेंबर वहां पर हैं,
और 190 में से 40 मेंबर्स एब्सटेन कर गए, तो 40 मेंबर्स का काउंट नहीं होगा यहाँ पर। सिर्फ जो बाकी के 150 मेंबर्स ने यस और नो बोला है उसके हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, मतलब 150 में से 100 लोगों की मेजॉरिटी चाहिए होगी। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ कि रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया। आप देख सकते हो 4 मार्च को ये रेजोल्यूशन लाया गया था और इसमें बोला गया सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ रशियन फेडरेशन इन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसका जो मेन कारण यही बताया गया कि रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है, सिविलियंस की हत्या की जा रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि रशिया को जो है वहां से हटा दिया जाए। ये सब कुछ यूएस के द्वारा किया जा रहा था। तो अब यहां पर आते हैं कि वोटिंग में क्या हुआ। मतलब कल जो है, अगर आप देखोगे देर रात तक ये खबर आई, एक वोटिंग हुआ रेजोल्यूशन के ऊपर और यहां पर आप देख पाएंगे 93 वोट्स फेवर में गए, 24 कंट्रीज ने नो बोला, अगेंस्ट में गए और 58 कंट्रीज थे जो कि एब्सटेन कर गए। अब यहां पर अगेन आप देख पाओगे ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, 193 मेंबर्स होते हैं इसमें। तो यहां पर आप देख पाते हैं अगेन यहां पर 93 मेंबर्स ने जो है फेवर में वोट किया है, 24 कंट्रीज ने यहां पर अगेंस्ट में और 58 एब्सटेन कर गए। अगेन ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, यहां पर देख पाओगे आप। और इसमें कुछ चीजें गौर करने वाली हैं, जैसे कि यहां पर अब आप भारत का देखिए। भारत का अगर आप यहां पर देखोगे तो इंडिया ने एब्सटेन किया है, ये आप देख पाओगे यहां पर येलो कलर का क्रॉस बना हुआ है ये इधर। तो इंडिया ने यहां पर जो है एब्सटेन किया है और इसके अलावा जो चाइना है वो इसके खिलाफ वोट किया है। चाइना ने यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो कि कौन कौन देश हैं जिन्होंने रशिया को सपोर्ट किया। रशिया को सपोर्ट करने का मतलब क्या है, इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करना, नो में वोट करना। तो यहां पर आप देख सकते हो अल्जीरिया हो गया, बोलीविया हो गया, चाइना हो गया, कॉन्गो, क्यूबा, राइट। तो ये कई सारे देश हैं, नॉर्थ कोरिया हो गया, जो कि आप कह सकते हो कि रशिया के बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं और इसीलिए उन्होंने अगेंस्ट में इसकी वोटिंग कर ली। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि जो पूरा साउथ एशिया है, साउथ एशिया जब मैं कहता हूं तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी ये पूरे साउथ एशिया में जो कंट्रीज आते हैं ना, जितने भी, उन्होंने एब्सटेन किया है, ना तो यस में वोट किया ना तो नो में वोट किया। तो भारत के लिए अगेन कल बहुत बड़ा डायलेमा था कि एग्जैक्टली भारत क्या करेगा। क्या भारत फिर से एब्सटेन करेगा, और भारत ने यही किया। और एब्सटेन करने के बाद आप देख सकते हो जो टीएस तिरुमूर्ति हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, तो उनके द्वारा फिर यहां पर प्रॉपर बयान आया कि आखिरकार भारत ने क्यों यहां पर एब्सटेन किया है। तो भारत का यही कहना था कि देखिए, भारत अगर किसी के पक्ष में खड़ा है, किसी के तरफ खड़ा है, तो हम पीस के साइड में खड़े हैं। यहां पर हम चाहते हैं कि तुरंत इमीडिएट बेसिस पर वायलेंस जो है वो खत्म हो जाए। यहां पर जो ह्यूमन लाइफ्स एट स्टेक है जिस प्रकार से, तो डिप्लोमेसी एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम चीजों को सुधार सकते हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि जो भी बुचा में किलिंग्स वगैरह हुई हैं, मैसेकर हुआ है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है और अल्टीमेटली जो भी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर जो फूड कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट है, वो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से ज्यादातर तकलीफ किसको होती है, डेवलपिंग कंट्रीज को होती है, इसमें भारत भी है। तो अल्टीमेटली यहां पर भारत का यही कहना था कि भारत हमेशा से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में आगे खड़ा हुआ है और हमेशा से आगे खड़ा रहेगा, लेकिन हमने यहां पर अभी के लिए एब्सटेन कर लिया है, ना तो यस और या तो नो में वोट किया है। लेकिन यहां पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये पहली बार हो रहा है, क्या किसी देश को पहली बार यहां से निकाला गया? नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। सबसे पहली बार ऐसा हुआ था, इकलौती बार हुआ था, वो था 2011 में, जब लीबिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से हटा दिया गया था। लीबिया भी उस समय ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर हुआ करता था। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको मिलेगा लीबिया नदन साइड में, अफ्रीका के नदन साइड में, काफी बड़ा देश है। और आपको पता होगा कि उस समय जो मोहम्मद गद्दाफी वो रूल कर रहा था और यहां पर आरोप उसके ऊपर यह लगाया गया कि जिस प्रकार से उसके द्वारा क्रैकडाउन किया गया है, एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ बहुत ही बेरहमी से ट्रीट किया गया, गोलियां चलाई गई, ह्यूमन राइट्स का डीप वायलेशन हुआ था और इसी की वजह से यहां पर जो है लीबिया को उस समय जो है सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये दूसरी बार यहां पर है। फाइनली कंक्लूजन में देखिए, यहां पर अभी मैं आपको बताऊं तो रशिया का जो इन्वेजन किया गया है यूक्रेन में, उसके बाद से अभी तक अगर आप देखोगे 24 फरवरी से 2 रेजोल्यूशंस जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रशिया को कंडेम करने के लिए। एक बार 141 फेवर में वोट मिला था, एक बार 140 वोट्स फेवर में वोट मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही कह दिया था कि यहां पर हम चाहते हैं कि रशिया को जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहां से उसको हटा दिया जाए और फाइनली ये हुआ है। रशिया ने अभी तक चीजों को डिनाई किया है। रशिया ने कहा है कि स्पेशली बूचा वाला जो किलिंग्स है वहां पर रशिया का कोई रोल नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का हमने वायलेंस नहीं किया किसी भी सिविलियंस के खिलाफ, ऐसा रशिया कह रहा है। अब जो भी है, आई होप कि ये वीडियो जो था इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रशिया को जो सस्पेंड किया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, इसका मतलब क्या है। सिंपल यही है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर रशिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वहां पर कोई वोट नहीं कर सकेगा, तो ये उसकी जो मेंबरशिप है उसको निष्कासित कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच इज द ओनली कंट्री टू विथड्रॉ
मेंबरशिप फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, पूरे यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में कौन सी ऐसा देश है, एक ही बार हुआ है कि जिसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर से ही, मतलब जो 193 मेंबर की बॉडी होती है उसमें से ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। ऑल्दो 1 साल के बाद वापस आ गया था, लेकिन उसने विड्रॉ किया था, पहली बार ऐसा हुआ था। ये आपको बताना। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। जैसा मैंने बताया, आज आपको 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगा। आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।